जब दिल्ली की सड़कों पर लोग मास्क लगाकर सांस लेने को मजबूर हो, बच्चे स्कूल में खांसते हुए बैठे, बुजुर्ग परेशान हो और अस्पताल में सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों की कतारें बढ़ती जा रही हो, तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और जनता के खिलाफ जाकर मिसाल पेश की है। जहरीली हवा में घुट रही जनता को साफ हवा देने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया, लेकिन खुद मंत्री और अधिकारियों के कमरों में महंगे स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लगवाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 36,000 रुपए से ज्यादा है। यानी लाखों रुपए का साफ हवा का इंतजाम सिर्फ उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि जो लोग उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाते हैं, वही जनता सड़कों पर जहरीली हवा में सांस ले रही है। क्या दिल्ली की जनता की जान की कोई कीमत नहीं बची? क्या फेफड़े सिर्फ मंत्रियों के होते हैं? क्या सरकार बताएगी इन लाखों के एयर प्यूरिफायर में से एक भी मशीन किसी सरकारी स्कूल, अस्पताल या बुजुर्ग आश्रम में क्यों नहीं लगाई जा रही? सवाल उठता है, जब पूरी दिल्ली जहरीले धुएं में लिपटी हुई है, तब सिर्फ सचिवालय की इमारतों के कमरों में ही शुद्ध हवा क्यों बह रही है? क्या इस शहर के लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि उनके हिस्से में सिर्फ गैस चैम्बर आए और मंत्रियों के हिस्से में एयर प्यूरिफायर आए? दरअसल सोशल मीडिया पे एक दस्तावेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सचिवालय की इमारत में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा। ऐसे स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे जो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चल सके और इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर है। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि दिल्ली में जब हवा सांस लेने लायक नहीं बची, जब बच्चे और बुजुर्ग अस्पतालों की कतार में खड़े होकर ऑक्सीजन मांग रहे हैं, तब रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जनता कहीं भी जाए, हमारे मंत्रियों को तो साफ हवा चाहिए। जहरीली हवा में दम तोड़ रही दिल्ली की आम जनता को तो खोखले भाषण मिलते हैं, लेकिन दिल्ली सचिवालय के कमरों में बैठने वाले अफसरों और मंत्रियों के लिए लाखों रुपए के महंगे एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहे हैं। दिल्ली सचिवालय की इमारतों में जो एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं, उनकी एक की कीमत है 36,345 रुपए और 15 मशीनों को लगाया जा रहा है तो कुल कीमत हो गई 5,45,175 रुपए। ये खर्चा उस वक्त किया जा रहा है जब पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। ये एयर प्यूरिफायर कोई आम मशीनें नहीं है, बल्कि स्मार्ट तकनीक से लैस है। 3 फिल्टर होंगे, प्री फिल्टर, AC, ट्रू, HEPA फिल्टर 1000 स्क्वायर फीट तक की हवा साफ कर सकते हैं। यानी सब कुछ मंत्रियों की सेहत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि बाहर की सड़कों पर, बस स्टॉप पर, कॉलोनियों में, स्लम में रहने वाले लोगों को कैसी हवा मिल रही है, वो कैसी हवा में जी रहे हैं? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दावा कर रही है कि इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण में गिरावट आई। सवाल उठता है, अगर हवा वाकई साफ हो गई तो फिर इतनी जल्दी सरकार को एयर प्यूरिफायर लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कि ये साफ नहीं दिखाता कि खुद सरकार को भी भरोसा रहे कि वो प्रदूषण रोकने में कामयाब हो रही है? और अगर भरोसा है तो फिर सिर्फ सचिवालय में ही साफ हवा का इंतजाम क्यों? क्या दिल्ली की आम जनता को गंदी हवा में मरने के लिए छोड़ा जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही अपने दफ्तर में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठते हैं ताकि उन्हें जहरीली हवा से कोई परेशानी ना हो। अब रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार भी उसी रास्ते पर है। क्या इन नेताओं को सिर्फ अपनी सांसों की परवाह है? दिल्ली की जनता के फेफड़े खराब हो जाए, बच्चे खांसते रहे, बुजुर्ग दम घोटते रहे, लेकिन मंत्रीगण को शुद्ध हवा चाहिए, चैन से बैठे ये लोग। यही है इस सरकार की प्राथमिकता। सवाल ये भी है कि अगर ये एयर प्यूरिफायर इतने जरूरी हैं, तो क्या हर स्कूल, हर अस्पताल, हर बुजुर्ग आश्रम, हर कॉलोनी में नहीं लगाए जाएंगे? या फिर ये सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुर्सी पर बैठे हैं? क्या यही है बीजेपी सरकार का प्रॉपर मैनेजमेंट, जहां आम जनता को सिर्फ आश्वासन और वादे मिलते हैं और मंत्रियों को महंगे उपकरण और विशेष सुविधा मिलती है? जिस तरह से खबर सामने आ रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा लिखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग जहर सांस में भर रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने तो पहले ही अपनी सांसें बचाने की तैयारी कर ली। सचिवालय में मंत्रियों के दफ्तरों के लिए 15 नए एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहे हैं। एक प्यूरिफायर की कीमत है 36,345। लाखों रुपए सिर्फ मंत्रियों के साफ हवा के लिए खर्च किए जा रहे हैं। जनता को सिर्फ वादे और मंत्रियों के लिए शुद्ध हवा। यही है दिल्ली मॉडल। दिल्ली की हवा जहर बन चुकी है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर रेखा गुप्ता की जो सरकार है अपने मंत्रियों को शुद्ध हवा में बिठाने की तैयारी में जुटी है। इस देश में क्या अब सांस भी एक विशेषाधिकार बन चुका है?
क्या जीना अब मंत्री पद की शर्त पर मिलेगा? सच तो यह है कि जनता के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। जब जनता जहरीली हवा में तड़प रही हो तब उनका पैसा मंत्रियों के कमरों में हवा साफ करने के लिए उड़ाया जा रहा है। क्या ये सरकार उनके लिए है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे हैं? क्या सांस लेने का अधिकार अब भी आम आदमी के पास है या वो भी अब वीआईपी सुविधा बन चुका है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।